1971 का युद्ध खत्म हो चुका है, पूरे 55 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे देश में 54 फैमिलीज ऐसी भी हैं जो आज भी लड़ाई लड़ रही हैं अपनों उन लोगों की जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और सरकारें आई, सरकारें चली गई, वादे किए गए, वादे भुला दिए गए। ये सिर्फ सैनिकों के नाम नहीं है यार, ये वो जिंदा कहानियां हैं जिनको हमारे मुल्क ने भुला दिया और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमेशा छुपाता रहा। मैं बात कर रहा हूँ मिसिंग 54 की। 1971 के युद्ध में हमने 93,000 जो सैनिक थे पाकिस्तान के, शिमला एग्रीमेंट के तहत उन्हें वापस लौटा दिया। बट पाकिस्तान ने हमारे इन 54 सैनिक को कभी नहीं लौटाया यार। जो ये 54 सैनिक थे, इनमें आर्मी के 29 ऑफिसर थे, एयरफोर्स के 23 ऑफिसर थे और एक नेवी का था यार। इनकी कोई बात नहीं करता, बट हम करेंगे यार, क्योंकि जब कोई भी सैनिक जंग में जाता है तो उसके साथ 3 चीजें होती हैं। या तो वो जंग जीत के आता है, या वो जंग में शहीद हो जाता है, या प्रिजनर ऑफ वॉर के तहत उसे पकड़ लिया जाता है। बट इस मिसिंग 54 को हम क्या ही बोले यार, क्योंकि 1971 की जंग हम जरूर जीते, बट इन 54 फैमिलीज को हम कभी जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि ना ये तो शहीद हुए और ना ही कभी ये जंग जीत के आए। और जो पाकिस्तान है, उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये जो 54 सैनिक हैं उनकी जेलों में रहे। बट मैं आज आपको कुछ ऐसे प्रूफ दूंगा जिससे कि ये साबित हो जाएगा कि हमारे ये जो सैनिक थे ये उन्हीं की जेलों में बंद रहे और ऐसी ऐसी यातनाएं सही जिनको सोचने भर से भी रूह तक कांप जाए। 27 दिसंबर 1971 को द मैगजीन में मेजर ए.के. घोष की एक तस्वीर छपी, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर यह प्रूफ हुआ कि जो मेजर ए.के. घोष थे वो मारे नहीं गए थे, वो जिंदा है और वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। सन 1972 में पाकिस्तानी रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होता है कि लाहौर लखपत जेल के अंदर प्रिजनर ऑफ वॉर के कुछ सैनिक बंद हैं। सन 1974 में मेजर सूरी के पिता को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उनका जो बेटा है वो आज भी पाकिस्तान में लाहौर के अंदर एक जेल में बंद है। और बाद में जब इस हैंड राइटिंग को मिलाया गया तो वो वास्तव में मेजर सूरी की ही थी। 1968 से 1974 में मोहनलाल भास्कर, जो कि पाकिस्तान की जेल के अंदर बंद थे, जब वो हिंदुस्तान आए तो उन्होंने बताया कि वो हिंदुस्तान के कई ऐसे अधिकारियों से मिले हैं जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर के तहत पाकिस्तान की जेल के अंदर बंद है। पाकिस्तानी ऑफिसर मेजर अयाज ने बताया कि वो पाकिस्तान की जेल के अंदर एक एयरफोर्स ऑफिसर गिल से मिले थे, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि हमारे वायुसेना के भी कुछ अधिकारी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। इन 54 फैमिलीज ने कभी हार नहीं मानी। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, रेड क्रॉस, यूनाइटेड नेशन सबसे जाके इन्होंने अपील की कि उनके जो परिवारजन हैं वो पाकिस्तान की जेलों के अंदर जिंदा हैं और उन्हें एक बार उन्हें देखने का मौका दिया जाए। उनकी गुहार एक्सेप्ट की गई और जब वो वहां पर उनसे मिलने के लिए गए तो वहां के जो गार्ड थे उसने बताया कि आपके आने से पहले ही आपके जो सैनिक थे, सोल्जर थे, उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। 1980 तक भी हमारे जो सैनिक थे वो पाकिस्तान की जेलों में देखे जाते रहे थे। 8 दिसंबर 1989 को जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से जब मिली थी तो पहली बार उन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था कि प्रिजनर ऑफ वॉर के कुछ सैनिक हमारे पास हैं और वो उन्हें निकालने के लिए एक ठोस कदम उठाएंगी। ये पहली बार और आखिरी बार था जब हमारी जो ये 54 फैमिलीज थी, इनको उम्मीद जगी थी कि अब आखिरकार उनके जो सोल्जर हैं, उनके जो अपने हैं, वो घर को लौट आएंगे। बट ये जो उम्मीद थी ये ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि 1999 में पाकिस्तान ने तख्ता पलट हो गया और जो परवेज मुशर्रफ थे वो गद्दी पे बैठ गए और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि प्रिजनर ऑफ वॉर के कोई भी सैनिक उनके पास नहीं है। भुट्टो ट्रायल एंड एग्जीबिशन विक्टोरिया सीफील्ड की एक किताब जब दुनिया के अंदर आई तो पहली बार दुनिया को पता लगा कि सच में पाकिस्तान की जेलों के अंदर प्रिजनर ऑफ वॉर के कुछ सैनिक बंद थे। और इसमें वो लिखती हैं कि 9 सितंबर 1979 को जब वो जुल्फी अली खान भुट्टो
के जो वकील हैं उनसे मिलती हैं तो उस वकील ने उन्हें बताया कि आज भी पाकिस्तानी जेल के अंदर ऐसे कुछ सैनिक हैं जिन्हें कि 1971 युद्ध के तहत पकड़ा गया था। और उसमें वो पूरी स्टोरी लाइन में शेयर करते हुए कहती हैं कि जब जिया उल हक ने तख्ता पलट कर दिया था और जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे उन्हें जेल के अंदर लाहौर में लखपत जो जेल है वहां पे डाल दिया था, तो रात को उनको कुछ चीखों की आवाजें सुनाई देती थी जो कि मेंटली टॉर्चर या सारी मानवता को पार करने वाली ऐसी आवाजें थी। और जब उन्होंने कोर्ट में पिटीशन दायर की तो उन्होंने कहा कि जो ये जिया उल हक है ये मुझे मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं, बल्कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने जब उनसे जवाब में मांगा तो वहां के जो जेल प्रशासन थे उन्होंने बताया कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। एक्चुअल में बात यह है कि 1971 युद्ध के प्रिजनर ऑफ वॉर के कुछ सैनिक वहां बंद है और जब रात को उनसे पूछताछ होती है तो उनको चीखों की आवाजों से जुल्फिकार अली का जो भुट्टो है वो परेशान होते हैं। बाद में धीरे धीरे वो आवाजें आना बंद हो गई, शायद उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। अगला एविडेंस जनरल चुक यागर का है जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। उसमें उन्होंने बताया है कि जब वो पाकिस्तानी जेल में दौरे पर थे तो वो एक ऐसे पायलट से मिले थे जो कि 1971 युद्ध में शामिल था और उन्होंने लिखा है कि 1979 तक भी पाकिस्तानी जेल के अंदर इंडियन जो सोल्जर थे वो देखे गए। सोचने वाली बात यह है कि जहाँ पे अमेरिका 30 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तानी जेल से अपने सोल्जर को छुड़वा लेता है, वहाँ 54 साल में भी हम हमारे सोल्जर को नहीं छुड़वा पाए। और जो फैमिलीज थी वो आज भी वेट कर रही हैं इस उम्मीद में कि उनका अपना कोई आएगा और ये दरवाज़ा खोल के कहेगा कि मैं लौट आया। बट सच्चाई तो ये है कि आज तक उन 54 में से कोई भी कभी भी नहीं लौटा और वो फैमिलीज आज भी वेट कर रही हैं। 1 सितंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचता है और वहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री दोनों से जवाब मांगा जाता है कि सरकार के द्वारा और इस क्षेत्र में क्या किया गया या मिसिंग 54 की जो रिपोर्ट थी उस पर क्या कार्रवाई की गई। और उन दोनों मिनिस्ट्री की साइड से जो हमारे मेजर रंजीत सिंह जी हैं उनका ये जवाब था कि हमें आज तक कोई भी ऐसा एक ठोस एविडेंस ही नहीं मिला जिससे कि हम ये प्रूफ कर पाए कि हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर के कुछ सैनिक आज भी पाकिस्तान के जेल के अंदर बंद है। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट था उसका डिसीजन आता है और उन्होंने अपना ये फैसला सुनाया कि ठीक है, अब जो ये सैनिक हैं इनको किल्ड इन एक्शन मान लिया जाता है कि शायद अब ये जिंदा नहीं है और होंगे भी तो मर चुके हैं। और इस जो फाइल थी फाइल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। आज इसकी कोई बात नहीं करता, समय के साथ लोगों ने इन्हें भुला दिया है, लेकिन हम बात करेंगे यार, क्योंकि अगर पाकिस्तान की जेल के अंदर हमारा कोई भी सैनिक बंद है तो हमें आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जो ये वीर सैनिक हैं इन्होंने और जो 54 फैमिलीज हैं इन्होंने हमारे देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया। सरकार को विवश कर देना चाहिए कि वो इस मुद्दे पर सिंसियरली एक्शन ले और जो 54 फैमिलीज हैं उनको न्याय मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।